साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया के हमारे साथीगण, मेरे साथ यहाँ हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं। गणेश गोदयाल जी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट। मैं लेफ्ट से शुरू करती हूँ। करण महाराज जी, एक्स प्रेसिडेंट। काजी साहब, हमारे दिल्ली इंचार्ज। सप्पल साहब, हमारे इंचार्ज सब चीज़ों के। हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, सेक्रेटरी एआईसीसी, इंचार्ज उत्तराखंड। मेरे राइट में हैं हमारे सीएलपी लीडर, सीनियर नेता आर्या जी, यशपाल आर्या जी। साथ में हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं प्रीतम सिंह जी, जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं उत्तराखंड के। साथ में हरक सिंह रावत जी, जो कि हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं। उनके साथ में बहर जी हैं हमारे। दिल्ली, जहां फैसले होते हैं और सियासत की दिशा बदलती है, लेकिन इस बार दिल्ली से जो खबर आई है उसने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया। बीजेपी के 6 बड़े नेता एक साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। राजकुमार ठुकराल, नारायण पाल, गौरव गोयल, भीमलाल आर्य और कई बड़े चेहरे। अब सवाल यह नहीं है कि कौन गया, सवाल यह है क्या 2027 का चुनाव अब बदल चुका है? क्या यह सिर्फ दल बदल है या एक बड़ा सियासी गेम जो अभी शुरू हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका दोस्त, आपका साथी। और आज हम इस पूरे सियासी खेल की परतें खोलेंगे, तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और उन सवालों के साथ जो हर किसी के मन में है। उत्तराखंड में सियासी भूचाल यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले तूफान की आहट है। दिल्ली से उठी एक सियासी लहर जिसने देहरादून से लेकर कुमाऊं और गढ़वाल तक हर राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है, क्योंकि बीजेपी के 6 बड़े चेहरे जिन्होंने सालों तक भगवा झंडा लहराया, आज उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ दल बदल है या 2027 के चुनाव का बड़ा प्लान? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा? दिल्ली, जहां से अक्सर देश की राजनीति की दिशा तय होती है, वहीं पर एक ऐसा सियासी घटनाक्रम हुआ जिसने उत्तराखंड की राजनीति को हिलाकर रख दिया। एक मंच, कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद, कैमरे चालू, और अचानक एक एक करके बीजेपी के दिग्गज चेहरे कांग्रेस का दामन थामते नजर आते हैं। नाम सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। राजकुमार ठुकराल, रुद्रपुर के पूर्व विधायक। भीमलाल आर्या, उत्तराखंड का बड़ा दलित चेहरा। नारायण पाल, सितारगंज के पूर्व विधायक। गौरव गोयल, रुड़की के पूर्व मेयर। लाखन सिंह नेगी, भीमताल जिला पंचायत सदस्य। अनुज गुप्ता, मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। यह कोई छोटे मोटे नाम नहीं है उत्तराखंड की राजनीति में। यह वो चेहरे हैं जो अपने अपने इलाकों में चुनाव जिताने का दम रखते हैं और चुनाव जीतने का दम रखते हैं। आखिर इन नेताओं ने बीजेपी क्यों छोड़ी? क्या यह सिर्फ टिकट का खेल है या अंदर कुछ और बड़ा चल रहा है? हमारे सूत्र क्या कहते हैं? कई रिपोर्टर्स के मुताबिक कुछ नेता पार्टी में उपेक्षा से नाराज थे। कुछ को लग रहा था कि उन्हें 2027 में टिकट नहीं मिलेगा।
और कुछ अपने क्षेत्र में कमजोर होती पकड़ का डर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनीति में कोई भी फैसला सिर्फ एक कारण से नहीं होता। यहां हर कदम के पीछे एक गणित होता है, एक रणनीति होती है। आज जरा दूसरी तरफ देखिए। अब हम जरा दूसरी तरफ देखते हैं, विपक्ष की ओर। कांग्रेस, जो पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में संघर्ष कर रही थी, अचानक उसे 6 बड़े चेहरे मिल जाते हैं। क्या यह संयोग है या फिर 2027 के लिए एक सोची समझी रणनीति? मजबूत स्थानीय चेहरे, जाति और क्षेत्रीय संतुलन के साथ बीजेपी के वोट बैंक में सेंध, और ये 6 नेता इन तीनों चीजों को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं असली गैंग की। रुद्रपुर, जहां ठुकराल का मजबूत प्रभाव है। सितारगंज, जहां नारायण पाल की मजबूत पकड़ रही है। रुड़की, जहां गौरव गोयल का अपना नेटवर्क है। इन सीटों पर अब मुकाबला सीधा और दिलचस्प हो जाएगा। बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ेगी, कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। राजनीति में हर नुकसान एक मौके में भी बदल सकता है। अब बीजेपी क्या कर सकती है? इन विधानसभा क्षेत्रों में, इन शहरी क्षेत्रों में नए चेहरों को मौका मिलेगा। बीजेपी के संगठन को, बीजेपी को मजबूत करना होगा, नुकसान को कंट्रोल करना होगा। लेकिन अगर यह सिलसिला बढ़ा तो 2027 में मुश्किल जरूर खड़ी हो सकती है। 6 नेताओं का कांग्रेस में जाना यह सिर्फ एक खबर नहीं, एक संकेत है। संकेत कि उत्तराखंड की राजनीति बदल रही है। संकेत कि 2027 को चुनाव आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ा संकेत, अब लड़ाई सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की नहीं होगी, बल्कि स्थानीय चेहरे वर्सेस पार्टी ब्रांड की भी होगी। अब सवाल आपसे, क्या यह कदम कांग्रेस को फायदा देगा या बीजेपी वापसी करेगी और खेल पलट देगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी गहराई वाली राजनीतिक स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते हैं, हम उसके पीछे की सच्चाई भी दिखाते हैं। जय हिंद।